हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक संधारित्र का सवाल है और ये ट्राई करने से ही हो पाएगा। अभी कह रहे हैं जी ना ट्राई करना है, तो ट्राई कर लेते हैं। अच्छा देखिए जब ऐसे कोई प्रश्न आते हैं जिनमें संधारित्रों की कुछ संख्या दी गई हो और आपसे रिजल्टेंट बता करके पूछा जाए कि कैसे उनको जोड़ा जाए कि परिणामी इतना आए। जैसे इस प्रश्न पे गौर करिए प्लीज़ सभी लोग, अच्छा प्रश्न है, ट्राई करने से हो पाएगा, हिट एंड ट्रायल कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब अंदाज़ा लगाना पड़ेगा आपको। ये रफली पहले आप चेक कर लीजिएगा। जैसे देखो 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफैरेड। ओके, आप इन्हें किस प्रकार जोड़ेंगे कि तुल्य धारिता 0.75 माइक्रोफैरेड आ जाए? किस प्रकार जोड़ेंगे? यानी या तो श्रेणी में चारों जोड़ेंगे या चारों समांतर में जोड़ेंगे, या हो सकता है 2 श्रेणी 2 समांतर, या हो सकता है 3 श्रेणी 1 समांतर, या हो सकता है 3 समांतर 1 श्रेणी। इतना ही तो सेट बन सकता है। अब हम गेस करते हैं भाई कैसे हो सकता है और इस आंसर पे आना है। देखिए आंसर को आप ऐसे भी कह सकते हो, या इसी का मतलब होता है 3/4। आप भाग देके देखो यही तो आएगा। 3/4 का मतलब क्या होता है? 0.75। आप ये आंसर आ जाए, ये दशमलव भिन्न है और ये साधारण भिन्न है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले थोड़ा रफ में ही करिएगा जब परीक्षा में सवाल आए इस तरह का। इसका कोई सीधा कॉन्सेप्ट नहीं कि मैं डायरेक्ट बता दूं आपको, थोड़ी देर आपको ट्राई मारना पड़ेगा। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या किया, 4 है, ये 2 श्रेणी 2 समांतर में कर दिए। हम रफ में लगा के बता रहे हैं आपको। ये देखो 2 श्रेणी में कर दिए और ये 2 श्रेणी में है, और इन पूरे को आपस में कैसे लगा दिया हमने? समांतर में। देखो ध्यान दीजिए आप, ये दोनों श्रेणी में लगाकर 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड हम सब चेक करके दिखा रहे हैं। 1 माइक्रोफैरेड, पहला हमारा मन हुआ कि चलो 2 श्रेणी में आपस में कर लेते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं समांतर में। अब देखते हैं इसकी तुल्यधारिता कितनी आने वाली। जब दोनों श्रेणी में होते हैं तो 1/, भाई श्रेणी का सूत्र क्या होता है बताओ तुम लोग को? श्रेणी संयोजन का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। यानी 1/1 और 1/1 करोगे 2 बार तो ये सीधा सीधा 2/1 हो जाएगा कि नहीं बताओ? और ये 1/c है, पलट दोगे तो क्या आएगा? ये 2/1 आ रहा था तो ये क्या हो जाएगा पलट के? 1/2। यानी ये 1/2 हो गया ऊपर वाला, और नीचे वाला भी इसी तरह 1/2 हो गया। इन दोनों का मान कितना आ गया? 1/2 1/2। और ये किस क्रम में है? समांतर में है। इनका रिजल्ट क्या बनाओगे जरा बताओ? 1/2 1/2 सीधे जोड़ दो, कितना आ गया? 1 माइक्रोफैरेड। देखो ये रफली सिखाया अभी हमने। यानी ये किस पार्ट का सोल्यूशन हो गया? अब देखो जरा ध्यान से, सी पार्ट में पूछा था कि कैसे जोड़ें कि 1 माइक्रोफैरेड हो जाए। पहली बार में जो हमने अंदाजा लगाया वो सी पार्ट के लिए सटीक बैठा। यानी सी पार्ट के लिए आंसर हुआ कि 2 श्रेणी में फिर 2 श्रेणी में उनको आपस में समांतर में जोड़ा जाए तो तुल्यधारिता कितनी आ गई? 1 माइक्रोफैरेड आ गई। आइए इसी तरह हम एक बार और चेक करके देखते हैं। देखो 2 3 4 बार चेक करोगे अलग अलग आंसर आते जाएंगे। जैसे हमने क्या किया, 3 आपस में श्रेणी में लगा दिए। देखो 3 श्रेणी में लगे कि नहीं लगे? देखो, और फिर इनके साथ एक बचा वाला है, टोटल तो 4 ही ना, बचा वाला कैसे जोड़ दिया? समांतर में। अब इसका जरा हल करके देख लेते हैं ये किस पार्ट के लिए आंसर दे रहा है। देखो तो देखो ये श्रेणी में तो 1/c बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा? 3/1। और जब पलट दोगे तो 1/3 आया, और वो 1/3 इस पूरे का सेट, देखो इस पूरे का आंसर ऊपर वाले हिस्से का 1/3 हो गया। और इस 1 के साथ वो किस क्रम में लगा है बताओ? ये 1 और ये 1/3 ये आपस में कैसे हो गए? समांतर। तो फिर क्या आंसर आ रहा? देखो 1/3 धन 1 जोड़ लो जरा, तो 3 लासा हुआ और 1 + 3 कितना हुआ? 4/3। ये कौन से पार्ट का आंसर बन गया? बी पार्ट का। बात समझना, ये सब रफली कॉन्सेप्ट है। फिर जिस हिसाब से पूछे जाए उस हिसाब से हम बता देंगे। हम बता रहे हैं कि तरीका क्या होता है, कैसे हम सोचते हैं। अब एक और सेट करके देख लेते हैं। देखो थोड़ा छोटा कर देते हैं, बोर्ड पे क्वेश्चन दिखता रहे। एक और सेट करके देख लेते हैं। 3 श्रेणी 1 समांतर किया था, इस बार 3 समांतर 1 श्रेणी कर दो। देखो 3 समांतर में आपस में 1 2 3, ये तीनों आपस में क्या बोले जाएंगे? और इनसे जो आंसर आएगा उसमें 1 हमारा श्रेणी में जुड़ जाएगा। अच्छा तीनों 1 1 1 1 समांतर में जोड़ना तो तुम्हें आता होगा, सीधा जोड़ते 3 आएगा। इसका नया डायग्राम जो बनेगा, ये देखो मिला के 3 आ गया,
ये, और ये 1 हो गया, और ये आपस में किस क्रम में है? श्रेणी में। इसका जब तुल्यधारिता आप निकालोगे तो 1/3 धन 1/1 करोगे, 3 लासा होगा कि नहीं होगा बताओ? तो 1/c बराबर 3 लासा हो गया, तो 1 + 3 यानी 4/3, और इसको जब पलट दोगे तो क्या बचेगा? 3/4, या इसी को क्या कहते हो? 0.75 माइक्रोफैरेड। ये कौन से पार्ट का आंसर आ गया? ए का। अभी डी बाकी रह गया। देखो डी में क्या था जरा देखो, 2.5। अब हमने किस किस तरह मैनेज कर लिया, अब इसको देख लेते हैं। हमने 2 श्रेणी 2 समांतर का सेट कर लिया था, हमने 3 श्रेणी 1 समांतर कर दिया था, 3 समांतर 1 श्रेणी। अब हम क्या करना चाहते हैं? 2 श्रेणी 2 समांतर। चलो इसका और सेट देख लेते हैं। 2 श्रेणी 2 समांतर मतलब देखो ये समांतर में 2 जोड़े हैं आपस में, देखो इनका जो आंसर आएगा फिर से 2 समांतर में जोड़ के जोड़ देंगे आपस में। ये देखो एक ऐसे भी तो सेट कर सकते हो 4 को। आप इनको जोड़ के देख लेते हैं, इनका मान 1, इनका मान 1, इनका मान 1, दोनों आपस में जोड़ोगे, समांतर समांतर थे कि नहीं थे? इन दोनों का आपस में क्या आ जाएगा? 2, इन दोनों का 2, और इन दोनों को आपस में किस में जोड़ना है? श्रेणी में। तो फिर भैया 1/c बराबर 1/2 धन 1/2। देखो तो क्या आ रहा है ये? तो ये सेट हम बना चुके हैं क्या पहले? नहीं 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 नहीं, रुको रुको। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/c बराबर 1/1। हाँ तो c बराबर 1, तो ये तो हो चुका है। अब और सेट, इसका मतलब कुछ और बन सकता अभी है। एलसीएम 2 आएगा तो 2/2 हो जाएगा ना, वो कट के 1/1 ही तो बचेगा। वो नहीं। और कुछ सोच सकते हो क्या तरीका? 2 समांतर में आपस में और फिर श्रेणी। हाँ ठीक कहा। एक ये सेट बनाया जा सकता है, 2 समांतर में ये वाले ऐसे, और 2 आपस में जितने भी। मैंने कहा ये हीट एंड ट्रायल का कॉन्सेप्ट है। इस तरह के सवालों में आपको ट्राई देखना पड़ेगा करके। 1 1 1 1। हाँ ये दोनों क्या रिजल्ट दे रहे हैं? 2, और फिर ये 3 आपस में, देखो ये 1 और 1, ये तीनों किसमें है? आओ इसका रिजल्ट देखते हैं श्रेणी वाला। 1/c बराबर 1/2 + 1/1 + 1/1। एलसीएम कितना है? 2, 2 1 जा 2, 2 + 2। हाँ ये आ गया तुम्हारा 5/2, और जब पलट दोगे तो क्या बन जाएगा? ठीक है, तो c बराबर 2.5 कहाँ आ रहा है? तो पलट क्या आएगा भाई? ये तो 2/5 आएगा। कितना आएगा? 1/c का आंसर है ना, तो ये 2/5 आया है। तो एक सेट हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 2 आपस में पहले समांतर कर लीजिए, और जो बचे तो वो आपस में श्रेणी। इन दोनों का जब आप हल करोगे, देखो 1 और 1 मिलके 2 बनाएगा, इनका मिला करके कितना बनेगा? 1/2 1/2 करके करोगे तो ये कितना आंसर बनाएगा तुम्हारा? 1/1 + 1/1। तो ये सीधा सीधा आएगा एलसीएम 1 + 1, 2/1 हुआ, उसको पलट दोगे तो 1/2। अब इन दोनों को किस में सॉल्व करेंगे हम लोग? समांतर में, और समांतर में तो सीधे जोड़ देते हो, तो 2 + ½ यानी कितना हो गया? 2.5 यानी 2.5 माइक्रोफैरेड। ये वाला कॉन्सेप्ट किसका आया? डी का। अब एक बार दोबारा से देख लो पूरा फटाफट, देख लीजिए। सबसे पहली चीज़, हमसे 4 रिजल्ट मांगे थे, वो 6 भी मांग सकता था। देखो 2-3 और सेट बन रहे हैं, तो हमें पहले एक बार चेक करना पड़ेगा कि किस तरह से वो सेटअप बनेगा। ये रफली आपको एक अपने आप गेस करना है। जैसे हमने चेक करके देखा 2 श्रेणी 2 समांतर में किसी न किसी पार्ट का आंसर आ गया, ऐसे बार बार आप एक एक चेक करते जाइए, जिससे मैच हो जाए वही उसके लिए आंसर। अब जब आप फेयर करेंगे तो इसी ऑर्डर में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको।